और बाजार के दिग्गज संजीव भसीन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। भसीन साहब नमस्कार, स्वागत है आपके 89 स्वदेश पर। भसीन साहब, कॉन्फिडेंस तो आज भी आपका ऊपर होगा और थोड़ा ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि क्रूड हम देख रहे हैं कि 5% टूट गया है। बताइए इस पर आपका व्यू क्या है और बाजार में आप कहां पर खरीदारी करने की सलाह देंगे? गुड मॉर्निंग अभिषेक, आपको, प्रियंका और डिम्पी को। और प्रियंका को तो मुस्कुराना चाहिए, 1000 पॉइंट की तेजी आ गई। 2 दिन में 400 पॉइंट निफ्टी बढ़ गया, 19,900। आपको कहा था दिवाली के एक आध दिन बाद आएगा और ठोक के कहता हूँ 20,000 आया ही आया। अब आपको मंदी दिखे, आपको नहीं माने, व्यूअर्स को दिखेगा कि यूएस और ये द यूएस इज अनस्टॉपेबल। आप गैप के नंबर देखिए, क्रूड घट गया, बॉन्ड घट गया, डॉलर घट गया और एफआईएस अंडरवेट जो थे वो बाइंग पे आएंगे। लार्ज कैप्स विल ड्राइव द इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो क्यों क्यों हमें मंदी का सोचना? हमें तो ये देखना है कि आगे की तैयारी क्या है। यस, ये आरबीआई का कैप ऑन लोन्स एंड सीईटी का मतलब है, क्योंकि उनको दिख रहा था कि पर्सनल लोन्स पे थोड़ी ज्यादा ही मार्केट एग्रीवेटेड थी या ज्यादा एक्सपोजर था, एंड दैट इज टू रेन इन दैट। आई थिंक एक मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग का थोड़ा सा फर्क पड़ेगा ऑन सिलेक्ट स्टॉक्स, लेकिन आउट परफॉर्मर्स तो ब्रॉडर मार्केट है। ओएमसीज आर हिटिंग न्यू हाईज। आपको और बता दें प्रियंका जी, कल वोडाफोन ने 14.80 का हाई मारा। साथ में डेटा देखिए, सिंस अक्टूबर 2016 yesterday the numbers which came said the lowest amount of attrition, सिर्फ 48,000 उनके कस्टमर लूज हुए हैं जहां लाखों में होते थे, और अगले महीने से ये कस्टमर वापस आ जाएंगे। तो वोडाफोन आइडिया इज एन आउट परफॉर्मर। मैंने आपके यहाँ 11 रुपए में कहा था और अभी भी मैं 22 रुपए का आपको टारगेट बोल रहा हूँ। दूसरा, मुझे लगता है आज मेटल्स चमकेंगे। हिंडाल्को हैज बीन माय टॉप पिक ऑल द वे फ्रॉम 400। 500 पे भी लीजिए, हिंडाल्को विल कम आउट विद स्टेलर नंबर्स। नोवेलस, इट्स कंटेनियड आर्म, इज डूइंग ब्रिलियंटली। आपको 535 का टारगेट है, 490 का स्टॉप लॉस। दूसरा, मुझे आज बहुत पसंद है अडानी एंटरप्राइज। अडानी एंटरप्राइज की जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है बहुत बुलिश है। देयर कोल बिजनेस, देयर अदर होल्डिंग पार्ट्स इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, और मुझे लगता है 2200 रुपए पे अडानी कैन गिव यू एटलीस्ट 3% अपसाइड। 2260 का टारगेट है, 2155 का आपका स्टॉप लॉस। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग संजीव जी, 1000 पॉइंट की रैली भी याद है। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि आप जल्दी बॉम्बे आए, हमारे साथ स्टूडियो में बैठ के चाय पिए और तब हम 20,000 का लेवल, 20,000, 20,200 उससे ऊपर का भी लेवल जल्द देखें। और आपके सारे स्टॉक्स हमें याद है, चाहे सुजलॉन हो, चाहे जेपी ग्रुप के स्टॉक्स हो और चाहे ये वोडाफोन आइडिया हो। लेकिन मुझे आपसे एक सवाल, इन बैंक्स में जो अनसिक्योर्ड लेंडिंग वाला जो पार्ट है उसमें एक आपका भी बहुत फेवरेट स्टॉक है, वो है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक की भी अनसिक्योर्ड लेंडिंग जो पूरी लोन बुक है उसमें लगभग 33% जो हिस्सा है वो अनसिक्योर्ड लोन्स का है। तो आज ये इम्पैक्ट कैसे कर सकता है स्टॉक पर भी इस न्यूज का? अच्छा पॉइंट। पहले बात तो ये बता दूं, आरबीएल बैंक ने कल न्यू हाई मारा है, 257 रुपए 75 पैसे। अब न्यू हाई से थोड़ा रिट्रेसमेंट हो सकता है, बट एट अ टाइम जब बैंक निफ्टी अपने न्यू हाई से बहुत दूर है, कुछ बैंक्स न्यू हाईज मार रहे हैं, तो टेक इट विद अ पॉइंट के कोई भी डिक्लाइन विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। आरबीएल बैंक में कोई प्रमोटर नहीं है, इन द सेंस 1.5% से ज्यादा स्टेक नहीं है। महिंद्रा ने 4% स्टेक लिया है, आई एम जस्ट गिविंग यू। और साथ में जैसे आपने कहा, दे कैन बी अ मार्जिनल इंपैक्ट ऑन लेंडिंग, बिकॉज आपको पता है कॉस्ट ऑफ बोरिंग विल नाउ गो अप इवन फॉर एनबीएफसीज एंड सो ऑन। तो मैं कहूंगा एक आध दिन ये थोड़ा सा मार्केट डाइजेस्ट करेगी। लेकिन एक बात बता दूं, कल सारी दुनिया ने परसों दोपहर से बजाज फाइनेंस को शॉर्ट करना शुरू किया। परसों उसका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव साइड पे था, और कल अभी जैसे अभिषेक कह रहे थे, कल 6,6900 का भाव खुला। उसके बाद क्या हुआ? 450 पॉइंट की रिकवरी। मार्केट में अच्छे स्टॉक्स में एक व्यू बनाना, या जिसको कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, बिकॉज लोगों के आरबीआई की जजमेंट तो 5 बजे आई न्यूज की, लोगों को 1:30 बजे ये पता था। इसके ऊपर बात होनी चाहिए, और वो सबसे स्वीट मूव था जहां मंदी वालों को बहुत बुरा असर पड़ा। और ऐसा ही आज भी हो सकता है, क्योंकि अ लार्ज पार्ट ऑफ ऑल दिस इज गेटिंग प्राइस्ड इन। मार्केट्स ने देखा है, बैंक्स हैव बीन कमिंग विद स्टेलर नंबर, कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ सकती है, but don't use this as a shorting opportunity, use this as a buying opportunity on dips. ठीक है, बढ़िया है सर। बजाज फाइनेंस
ये आपको डिप्स पर खरीदने के मौके भी देंगे शेयर कुछ कुछ, और आपकी नज़र वहां पर होनी चाहिए। वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और बाजार के साथ साथ तमाम स्टॉक्स पर भी अपना व्यू हमसे शेयर करने के लिए।